हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। तो चलिए आज फिर अब मैं आपके लिए हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। जैसे कि हम सीख रहे थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो आज इस वीडियो में भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सिलेबस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका लाइक हमारा मोटिवेशन। ठीक है, तो चलिए जो यूज़र्स नए हैं उन्हें बताना चाहूँगी कि हम यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो हमारी क्लासेस जो है वो 1 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल भी लेट नहीं हुए हैं। हमारे सिर्फ 2 या 3 लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर जाकर देख लीजिए। अभी नेक्स्ट लेक्चर यहाँ आज से स्टार्ट कर दीजिएगा। तो चलिए, बिल्कुल भी डीमोटिवेट होना नहीं है, बिल्कुल मोटिवेशन के साथ हमें सेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवानी है और इस साल हमें हमारा सेट जो है वो कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी, तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगी फंक्शनल डिपेंडेंसी का ये पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक भी आपको दूंगी जहाँ से आप कर सकेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी पे क्वेश्चन आएगा उस पर बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी को स्टार्ट करने से पहले, कंसेप्ट देखने से पहले, एक एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्चुअली में हम सॉल्व कैसे करते हैं। एक्चुअली में हमें एग्ज़ाम में इस तरह के कुछ टेबल्स दिए जाते हैं, वहाँ पर हमें कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी दी जाती है और हमें पूछा जाता है कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पर डायरेक्टली एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, देन शिफ्ट होंगे हमारे क्वेश्चन पर, हमारे कंसेप्ट पर। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमारे पास 2 एंटिटीज़ हैं यहाँ पर हुए। ठीक है, 2 एंटिटीज़ कौन सी है, एंटिटी ए एंड एंटिटी बी। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स यहाँ पर हैं, 1, 3, 2 एंड 6, जो कि ए के एट्रीब्यूट है एंड बी के 4 एट्रीब्यूट्स यहाँ पर हमारे पास हैं। ठीक है, तो हमारे डेटाबेस में क्या होती है, एंटिटीज़ होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है कि एंटिटीज़ क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होती है, आप अगर नए यूज़र्स हैं हमारे क्लासेस के तो आप उसे जाकर देख लीजिए। ये सारी की सारी क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ए बी 2 एंटिटीज़ हमारे पास है, तो यहाँ पर एंटिटीज़ के 4 एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमें क्या चेक करना होता है कि एक एंटिटी से हमें जो दूसरी एंटिटी फाइंड आउट करनी है। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, अगर हम किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अगर हम किसी डिपार्टमेंट में जाएं, या हम समझ लेते हैं एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में अगर हमने गए और हमारे रिज़ल्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में जाते हैं और वहाँ से हमारा रिज़ल्ट जो है वो चेक करवाते हैं। तो वहाँ पर हमें क्या पूछा जाता है, हमारा रोल नंबर। ठीक है, तो रोल नंबर एक एंटिटी से हमारा जो पूरा का पूरा डेटा है वो डेटाबेस से वो क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं ना। तो इसी तरह से कुछ हमारा डेटाबेस की फंक्शनल डिपेंडेंसी वर्क करती है, वो भी इसी तरह से वहाँ पर जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी यूज़ होती है, जो कि रोल नंबर से हम फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास एक रोल नंबर होता है जिससे हमारा पूरा का पूरा डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ एक एंटिटी हमारे पास होगी जिसके लिए बाकी की सारी जो भी एंटिटीज़ है वो उस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक एंटिटी हमारे पास कौन सी है, ए, जो कि डिपेंडेंट है ए बी पर। तो चलिए हमारे पास कौन सी डिपेंडेंसी है, ए, और वो किस पर डिपेंड है, बी पर। ठीक है, अगर बी पर एक एंटिटी ये जो है वो डिपेंड है तो हमें क्या चाहिए, ए की जो वैल्यूज़ है वो सारी की सारी हमें क्या चाहिए, यूनिक चाहिए। ऐसा क्यों, अगर चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास सारी की सारी वैल्यू अभी ए की क्या है, यूनिक है, तो हम अगर ए की वैल्यू हमने किसी बता दी तो हम बी की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक एंटिटीज़ की यानी कि एट्रीब्यूट्स, हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स अगर हमारे पास सेम है
तो चलिए देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास दो एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू है 1, ठीक है, तो यहाँ से क्या अगर हमने ए की वैल्यू एक बार फाइंड आउट करनी चाहिए, अगर ए से हम बी की वैल्यू अगर हमें ढूंढनी होगी तो क्या हम ढूंढ पाएंगे? तो यहाँ पर क्या होगा, दो वैल्यूज़ यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। ए की वैल्यू 1 से हम क्या फाइंड आउट करेंगे 8, सेम 1 से हमें क्या वैल्यू मिलेगी 14, दो वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी वैल्यू हमारी जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फिर रॉन्ग हो जाएगा। ए से हम बी की वैल्यू क्या नहीं कर सकेंगे, फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो क्या यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज़ को लेकर कि ए फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है हमारा। वहाँ यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ सर्च करना है। किसी एक की वैल्यू हमें दी होगी और उसके रिलेटेड हमें जो है वैल्यूज़ यहाँ पर क्या करनी होगी, सर्च करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, सिर्फ एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू सर्च करनी है, फाइंड आउट नहीं करनी है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। तो ये है हमारे बेसिक कंसेप्ट, यानी कि हमें जो है कोई वैल्यू दी होगी उसके अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। जैसे कि अगर हम किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो चलिए हम अगर हमारे कॉलेज का ही डिपार्टमेंट एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमें हमारी डिटेल्स जाननी है, हमारे कॉलेज की एग्ज़ाम फ़ी कितनी हमने पे की है, अगर हमें याद नहीं है, हमें देखनी है कि कितनी हमने एग्ज़ाम फ़ी जो है या फिर हमारी एडमिशन फ़ी जो है वो पे की है। तो हमें क्या करना होता है, हम डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ पर अपना एनरोलमेंट आईडी या फिर जो भी हमारे पास यूनिक आईडी होता है वो हम उन लोगों को बताते हैं, वो हमें क्या करेंगे कि जो भी हमारी एग्ज़ाम फ़ी या फिर हमारी एडमिशन फ़ी जो भी रिमेनिंग होगी वो हमें बता देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो है वो सर्चिंग मेथड यहाँ पर बन जाती है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्चुअली में क्या है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है। यहाँ पर ये जो है हमें क्या, किसके लिए हम यूज़ करते हैं, डेटाबेस से वैल्यूज़ सर्च करने के लिए, ठीक है। तो आगे भी हम कीज़ वगैरह देखेंगे जिसके रिलेटेड फंक्शनल डिपेंडेंसी के रिलेटेड टॉपिक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, DBMS का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने देखा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी होती क्या है। हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास सेम वैल्यूज़ यहाँ पर बनी तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट है हमारा अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा टेंड्स टू बीटा का ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो वर्क करती है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट अभी हम क्या करते हैं, कंसेप्ट पर आते हैं कि किस तरह से हमारा जो कंसेप्ट है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी का वर्क करता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए समझ लेते हैं कि क्या फंक्शनल डिपेंडेंसी है। फंक्शनल डिपेंडेंसी यानी कि इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, FD। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ कंस्ट्रेंट बिटवीन टू सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द डेटाबेस, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, एक कंस्ट्रेंट है जो किसके बीच में होता है, दो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के बीच में होता है, ठीक है। अभी हमने देखी थी हमारे पास कितनी एंटिटीज़ थी, दो एंटिटीज़ थी, और उसके बीच में हमने जो है एट्रीब्यूट्स थे वो हमने देखे थे, ठीक है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ कंस्ट्रेंट बिटवीन टू सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स थे उसके बीच में जो है हमने वो जो डेटाबेस का रिलेशन है वो देख लिया था कि किस तरह से हमारी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी वहाँ पर वर्क करती है। फंक्शनल डिपेंडेंसी हेल्प टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ डेटा, ठीक है। क्या करता है ये, क्वालिटी ऑफ डेटा को मेंटेन करने के लिए, डेटाबेस के क्वालिटी ऑफ डेटा को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमें अगर कोई वैल्यू सर्च करनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज़ यहाँ पर करेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय दिस एरो सिंबल से हम उसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जो भी एट्रीब्यूट्स हमारे पास होंगे उसके बिहाफ पे हम इस एरो को यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, तो उनके बीच में क्या लगा देंगे हम,
इस एरो को लगा देंगे तो अल्फ़ा, इसे क्या कहते हैं हम, अल्फ़ा टेंड्स टू बीटा, अल्फ़ा टेंड्स टू बीटा दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ तक के हमने ये फंक्शनल डिपेंडेंसी देख ली। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है फंक्शनल डिपेंडेंसी डिटरमाइंस द रिलेशन ऑफ वन एट्रीब्यूट टू अनदर एट्रीब्यूट, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो रिलेशन फाइंड आउट करती है, रिलेशन दिखाती है किसके बीच में, दो एट्रीब्यूट्स के बीच में। ठीक है, इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे अभी हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हमने रिलेशन बनाया था, दो एट्रीब्यूट्स हमारे पास थे अल्फ़ा एंड ए एंड बी। ठीक है, तो उनके बीच में हमने क्या बनाया था, रिलेशंस बनाया था अल्फ़ा टेंड्स टू बीटा का। अगर उनके बीच में सेम वैल्यू होती एक एट्रीब्यूट्स की तो वहाँ पर ये रिलेशन नहीं बनता। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी को पढ़ते हैं। यहाँ पर डिनोट किससे करते हैं, टेंड्स टू, यानी कि इस एरो से हम डिनोट करते हैं। इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, डेटाबेस में क्वालिटी ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया किस तरह से फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, फंक्शनल डिपेंडेंसी किनके बीच में होती है, डेटाबेस में इसका क्या यूज़ होता है, ये सारी की सारी बातें हमने आज अभी की है। ठीक है, तो चलिए अब फिर एग्जाम्पल से जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें MCQ टाइप की एग्ज़ाम देनी है तो हमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम 2-3 एग्जाम्पल से यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी समझ लेंगे, लेकिन देन नेक्स्ट जब हमारी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ इस टॉपिक पर हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक एग्जाम्पल है जहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स हमारे पास है, 4 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हमारे पास हैं, उनके डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर है। देन यहाँ पर हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है, तो हमें चेक करना है कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर वैलिड है। तो मैंने अभी बताया था किस तरह से हमें चेक करना है, या तो हमारी जो एक की वैल्यूज़ है वो क्या होनी चाहिए, जो भी अल्फ़ा टू बीटा, जनरल में हमें याद रखना है अल्फ़ा टेंड्स टू बीटा, जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो अल्फ़ा की एक वैल्यू के लिए बीटा की जो है वो डिफरेंट वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कि अगर अल्फ़ा की एक वैल्यू है 6 तो बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, अगर 7 मिली है 6 की वैल्यू पर, अगर अल्फ़ा की 6 वैल्यू पर अगर बीटा की वैल्यू हमें 7 मिली है तो अल्फ़ा की 6 वैल्यू पर हमें बीटा की जो है डिफरेंट वैल्यू यानी कि 8 वैल्यू नहीं मिल सकती। इस तरह से हमारा जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें चेक करवानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ा टू ए बी, अल्फ़ा टेंड्स टू बी सी, ये रिलेशन अभी हमारे पास है, तो हमें 1 बाय 1 यहाँ पर चेक करना है कि किस तरह से हमारा जो ये रिलेशन है वो जो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी ये वैलिड करती भी है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट है, ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, तो इस पर बी सी की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, बी और सी दोनों को हमें कंबाइन करके लेने हैं, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू मिल रही है 23। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल रही 23। ठीक है, 1 पर हमें कितनी वैल्यू मिली है बी सी, अल्फ़ा की 1 की वैल्यू पर बीटा की वैल्यू कितनी मिली 23। ठीक है, सेम अल्फ़ा की 1 की वैल्यू पर हमें बीटा की कितनी वैल्यू मिली 23। ठीक है, बराबर, यानी कि हमारा जो रिलेशन है वो करेक्ट है। देन नेक्स्ट हमारे पास फिर एक 1 की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हमें बीटा की वैल्यू क्या मिल रही है 13 मिल रही है। तो यहाँ पर क्या है, एक 2 बार तो हमें 1 पर अल्फ़ा की 1 की वैल्यू पर बीटा की वैल्यू हमें 23 मिल गई, लेकिन हमारे थर्ड टाइम जब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 1 आई तो वहाँ पर हमें बीटा की वैल्यू 23 के बजाय कितनी मिली है 13 मिली है। इसीलिए ये जो रिलेशन है ये हमारा क्या हो जाता है गलत, ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर हमारी हो जाती है गलत। तो इस तरह से हमें जो है वो चेक करना है कि जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास है उनकी वैल्यूज़ पर। देन नेक्स्ट हमारे पास है हमारा D2C फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये हमें चेक करवा लेनी है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमारी D2C फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, तो D2C, D हमारा क्या है अल्फ़ा है, ठीक है, और C हमारा क्या है
यहाँ पर एज अ बीटा वर्क करने वाला है। ठीक है, तो डी की वैल्यूज़ पर हमें चेक करना है। अभी डी की 2 वैल्यूज़ 4 है और 2 वैल्यूज़ 6 है। ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे 4 पर क्या मिलता है हमें बीटा की वैल्यू पर। डी टू सी, सी के लिए अभी 4 पर हमें मिला है 3 और फिर 4 पर हमें मिला है 3। क्या ये परफेक्ट ठीक है? ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें 2 सेम वैल्यूज़ पर सेम ही वैल्यूज़ यहाँ पर मिली। ठीक है, तो देन नेक्स्ट हमारे पास है 6, उसकी वैल्यूज़ हमें मिली है 3। देन नेक्स्ट 6 की वैल्यू पर हमें मिली है 3। क्या ये ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है 4 की वैल्यू 2 डिफरेंट सेम वैल्यू पर हमें सेम ही वैल्यू मिली है। तो अभी आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि 4 पर भी हमें 3 मिला है और 6 पर भी हमें 3 मिला है। तो इस तरह के पैटर्न यहाँ पर अलग है। अगर यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 1 और 2 है तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू हमें सेम मिल सकती है, लेकिन 2 डिफरेंट वैल्यू पर हम 2 सेम वैल्यू पर हमें डिफरेंट वैल्यू नहीं मिल सकती। 2 डिफरेंट वैल्यू पर हमें सेम वैल्यू बीटा की मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर D2C हो जाता है वैलिड। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर D2C हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी उनकी फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो पूरी की पूरी यहाँ पर वैलिड हो चुकी है, यानी कि 4 पर भी हमें सेम वैल्यू मिली है, 2 बार 6 आया है तो 2 बार भी हमारी 6 की वैल्यू जो है वो सेम मिली। ठीक है, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी तो हमारी वैलिड हो गई। तो अब नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें चेक करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि हमारी जो वैल्यूज़ है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें C to D फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर हमारी है। ठीक है, तो C to D हमें चेक करनी है। अभी C की सारी वैल्यूज़ क्या है? सेम। तो हमें D की सारी वैल्यूज़ क्या चाहिए? सेम, क्योंकि 3 पर हमें सेम वैल्यूज़ हमें मिलनी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है क्या? नहीं। तो ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तो वो पता था कि यहाँ पर ये फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड होने वाली नहीं है, लेकिन फॉर आवर प्रैक्टिस हमें ये सभी बातें क्या करनी है? चेक करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है BC पर अभी आप चेक कर लीजिए। तो चलिए देखिए किस तरह से हमारा जो है BC पर क्या हमारी जो वैल्यू है A की वो सेम आती है या नहीं। तो BC में एक बार है 23, एक बार है 13, देन नेक्स्ट 23, देन नेक्स्ट 13। इस तरह से 2 वैल्यूज़ हमारे पास है। तो 2 वैल्यूज़ के लिए क्या हमारी बीटा की वैल्यू सेम आ रही है? तो चलिए चेक कर लीजिए। यहाँ पर वैल्यू है हमारे पास 23, तो 23 के लिए बीटा की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, करेक्ट है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है 23, उसके लिए बीटा की वैल्यू क्या है? 1। अरे वाह, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ तक तो हो जाती है वैलिड, लेकिन आगे अभी हमें पूरा का पूरा चेक करना है। 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें चेक करनी है क्या? नहीं, पूरी की पूरी जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास है वो सारी चेक करनी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास आती है फंक्शनल डिपेंडेंसी 13। ठीक है, 13 पर हमें क्या मिल रही है? बीटा की वैल्यू 2। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास फिर 13 है, तो उस पर हमें बीटा की वैल्यू क्या मिल रही? 1। क्या ये करेक्ट है? इज़ दिस करेक्ट? नो, क्योंकि एक बार हमें मिली है वैल्यू 2, एक बार मिली है हमें वैल्यू 1। इस तरह के जो केसेस है यहाँ पर अलाउ है क्या? नहीं। तो यहाँ पर ये भी फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाती है रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो हमें क्या करनी है? चेक करनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई किस तरह से हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक की है, किस तरह से ये सारी बातें की है। अभी लास्ट में आपको एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, जिससे कि हम जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्वेश्चन है वो एकदम फास्टली हम क्या कर पाए, उससे सॉल्व कर पाए। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हमारे पास हैं x, y एंड z। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर करनी है चेक। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास क्या है? x y टेंड्स टू z एंड नेक्स्ट है हमारे पास z टेंड्स टू y।
तो चलिए इस एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें ये शॉर्ट ट्रिक से हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए कि बहुत ही कम समय में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमें क्या देखना है, जब भी हम कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी देखें अल्फ़ा, चलिए एक वेट, यहाँ पर हमारे पास है फंक्शनल डिपेंडेंसी अल्फ़ा टेंड्स टू बीटा। तो जब भी हम चेक करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या देखना है, अल्फ़ा की जो भी वैल्यूज़ हमारे पास है वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। 1 2 3 एंड 4 इस तरह से अगर सारे की सारी अल्फ़ा की वैल्यूज़ अगर डिफरेंट होगी तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बीटा की वैल्यू कौन सी है, ठीक है, क्योंकि सभी डिफरेंट वैल्यूज़ पर कोई भी वैल्यू अगर हमें मिली, डिफरेंट भी वैल्यू मिली, तो हमारी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी वो क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से अगर ये कंडीशन अगर हमारी फॉलो नहीं होती तो ऑप्शनल में हमारे पास सेकेंड कंडीशन है, सारी की सारी बीटा की जो वैल्यूज़ है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह से हमारी रिलेशन, हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी वर्क करता है तो हमारी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। जैसे कि अभी देखते हैं 1 पर हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या मिल रही है, 1 मिल रही। 2 पर भी हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या, बीटा की वैल्यू क्या मिल रही, 1 मिल रही। 3 पर भी हमें क्या, बीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, 1। एंड 4 पर भी हमें बीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, 1। क्या इज़ दिस फंक्शनल, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी वैलिड है, इज़ दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ वैलिड फॉर अस, यस डेफिनेटली। क्यों वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसा कोई रूल, हमें ऐसा क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, अगर हमने कोई अल्फ़ा की वैल्यू अगर यहाँ पर सर्चिंग में डाल दी तो हमें बीटा की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो क्या यहाँ से मिल सकती है, हाँ। लेकिन अगर यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 1 होगी और बीटा की वैल्यू 3 होगी तो हमें सर्चिंग में नहीं आएगी। तो कंडीशन हमारी याद रख लेना, क्या कंडीशन क्या है, अल्फ़ा की सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देती हूँ। देन नेक्स्ट बीटा की जो सारी की सारी वैल्यू है वो क्या होनी, सॉरी अल्फ़ा की जो वैल्यू है सारी की सारी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, क्लीन कन्फ्यूजन था। अल्फ़ा की सारी वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। एंड बीटा की जो सारी की सारी वैल्यूज़ है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन हमारी फॉलो हो जाती है तो हमारी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो है वैलिड। तो चलिए इस कंडीशन के साथ इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ऑप्शन क्या है, एक्स वाई टेंड्स टू जेड। अभी एक्स वाई की वैल्यूज़ देखिए, क्या सारी की सारी वैल्यू डिफरेंट है। पहली एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 14 15 16 एंड 32। क्या ये सारी की सारी वैल्यू डिफरेंट है, हाँ। तो क्या एक्स वाई टेंड्स टू जेड हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है, हाँ बिल्कुल वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए एक्स वाई पर 14 पर हमें क्या मिल रहा है, 2, 15 पर हमें क्या मिल रहा है, 3, 16 पर 3 एंड 32 पर 2। तो यहाँ पर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसी नहीं है जो वैलिड नहीं हो रही। तो एक्स वाई टेंड्स टू जेड ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी क्या है, वैलिड है, ठीक है। एक फंक्शनल डिपेंडेंसी तो हमारी वैलिड हो गई। अभी नेक्स्ट ऑप्शन चेक करना है, जेड टू वाई, ठीक है। अभी क्या जेड की सारी वैल्यू हमारी डिफरेंट है, नहीं है। यहाँ पर 2 भी 2 बार आ रहा है और 3 भी 2 बार आ रहा है। तो क्या हमारी z की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, नहीं है। चलिए एक कंडीशन हमारी अप्लाई नहीं, हम सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं। क्या y की सारी वैल्यू हमारी सेम है, नहीं है। तो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर वैलिड होती है क्या, नहीं। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी वैलिड नहीं है। अभी इसका रीज़न भी हम देख लेते हैं। 2 पर हमें एक बार मिल रहा है 4 और 2 पर हमें एक बार मिल रहा है क्या, 2। तो क्या ये फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है, नहीं। तो हमारी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है y टू z, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी वैलिड नहीं है, इसीलिए ऑप्शन 1 हो जाता है हमारा इनकरेक्ट, ठीक है। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से, बहुत जल्द इस टेक्निक से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है वाई जेड टू एक्स। अभी वाई जेड की क्या सारी की सारी वैल्यूज़ डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास है वाई जेड टू एक्स की वैल्यूज़ अगर डिफरेंट है तो क्या ये फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है, हाँ वैलिड है। तो ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई टू जेड। अभी वाई टू जेड हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है या नहीं, चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, वाई टू
वाई टू जेड यहाँ पर हमें क्या करना है, चेक करना है। तो क्या वाई की सारी वैल्यू डिफरेंट है? हाँ है। और क्या एक्स वाई की सारी वैल्यू डिफरेंट है, यानी कि ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है हमारी वाई टू जेड, ये क्या है, वैलिड है। तो ऑप्शन सेकेंड हो जाता है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर सेकेंड है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो चलिए प्रैक्टिस के लिए हम आगे के ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं। वाई जेड तो हमारा पहले ही करेक्ट था। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास एक्स टू जेड। अभी एक्स की क्या सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास डिफरेंट है? नहीं, यहाँ पर तो 3 वैल्यूज सेम है। चलिए ये वाला ऑप्शन तो हमारा जो है ट्रिक जो है हमें नहीं अप्लाई कर सके। देन नेक्स्ट है हमारे पास z की क्या वैल्यू, सारी की सारी वैल्यूज सेम है? नहीं, यहाँ पर 2 डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास है, 2 and 3। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाती है हमारी इनकरेक्ट। तो ऑप्शन थर्ड है हमारा इनकरेक्ट। देन नेक्स्ट हमारे पास है एक्स जेड टू वाई। क्या एक्स जेड टू वाई अभी ये दोनों मिलकर क्या डिफरेंट बन रहे हैं? 12, 13। नहीं, ये सारी की सारी वैल्यू डिफरेंट नहीं है। क्या सारी वाई की सारी वैल्यू सेम है? एक भी वैल्यू यहाँ पर सेम नहीं है। तो ये भी ऑप्शन हो जाता है हमारा इनकरेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास वाई टू एक्स। अभी वाई की क्या सारी की सारी वैल्यू डिफरेंट है? नहीं है, एक भी नहीं है। क्या एक्स क्या वाई की सारी वैल्यू डिफरेंट है? हाँ, सारी की सारी वैल्यू डिफरेंट है। और क्या एक्स की, अभी यहाँ पर वाई की सारी वैल्यू डिफरेंट है, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, ये ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन ये ऑप्शन रॉन्ग होने की वजह से हमारा आंसर ऑप्शन 4 भी क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए, किस तरह से हमने ट्रिक अप्लाई की है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने देखा था फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में। तो एक और एग्जांपल हमारे पास है, वो चलिए ये जो एग्जांपल है ये है आपके लिए होमवर्क। तो आपको इसे करना है, होमवर्क करना है, इसका आंसर निकालना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आता है, और इसका आंसर हमें क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है ट्रिक किस तरह से अप्लाई करनी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, ये सारी की सारी बातें हमने आज के इस वीडियो में कर ली हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी आपके लिए यानी कि कल ठीक इसी समय पर आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगी, जहाँ पर हम सीखेंगे नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी का पॉइंट।